अंग्रेजों की गुलामी हमें कुछ भारत के जय चंदों के कारण सहनी पड़ी, पर शिवपुरी वो जिला है, पूरा मध्य प्रदेश हमारी बात को सुने और इस बात के लिए आपके अंदर गर्व होना चाहिए कि हम उस भूमि पर रहते हैं जहां पर देश के लिए हंसते हंसते तात्या टोपे जी ने फांसी को चूम लिया था। वो भूमि है शिवपुरी। यही वो नगरी है जहां पर उन्होंने देश के लिए उस गुलामी की जंजीरों से भारत को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए, पर भारत आजाद हो जाए ये प्रण उन्होंने ठाना था। आज की आरती में इसलिए हमारे कपिल जी जो यजमान हैं, बहुत हमने कल रात को चर्चा की कि हम चाहते हैं आज की आरती शहीद परिवार करें, और उन्होंने उसकी व्यवस्था की। हमने आरती शहीद परिवार से इसलिए नहीं करवाई कि सिंपैथी मिले या आप तालियां बजाओ या आप कहो कि नहीं गुरुजी बहुत अच्छा सोचते, नहीं। हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश के लिए बुरा ना मानना, सच बोलूं, जब ये जवान वहां जागते हैं तब हम लोग चैन से भारत में सो पाते हैं। और शहीदों के लिए, उनके परिवार के लिए सिर्फ मंचों पर सम्मान मिलता है, जमीनी स्तर पर नहीं मिलता। मंचों पे तौलिया मिल जाती, नारियल मिल जाता, और जैसे ही मंच से उतारते कोई गाड़ी से छोड़ने तक नहीं जाता। हम चाहते हैं हर गांव में जहां जहां शहीद परिवार रहते हैं, अपने हर नगर व गांव में उनको कृपा करके अव्वल रखें, क्योंकि यदि उनका बेटा यदि देश के लिए ना जाता तो ना जाने कितने माताएं अपने बेटों को खो देती। तो हम बहुत प्रसन्नचित्त हैं कि हमको शिवपुरी में आने का सौभाग्य मिला। दूसरी गौरवान्वित बात ये भी है, ऐतिहासिक सांस्कृतिक संस्कृति की धरोहर नगरी है शिवपुरी, और यहाँ का एक किला तो विश्व प्रसिद्ध है, नरबर का किला। प्रेम के लिए भी जाना जाता और वीरता के लिए भी जाना जाता। यहां से कितना दूर है? 50, 40 किलोमीटर। शिवपुरी मुख्य केंद्र से 40 किलोमीटर की दूरी पर नल दमयंती के प्रेम की चर्चा जो विश्व प्रसिद्ध है। दमयंती जो देवताओं को भी बुलाने में सामर्थ्यता रखती थी, देवताओं से कार्य कराने की शक्ति जिनके पास थी, ऐसी दमयंती और नल के प्रेम की प्रतीति का, वीरता की प्रतीक, शौर्य का प्रतीक यदि कहीं किला है तो वो शिवपुरी में ही है। ऐसी शिव की नगरी शिवपुरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा। हम पूरे शिवपुरी वालों को कहेंगे 7 दिन का ये उत्सव है, आज दूसरा दिन है, 5 दिन शेष हैं। मेरे प्रिय जनों, हमें अपनी शिवपुरी में भक्ति के मार्ग को ऐसे पकड़ना है कि अभी ये संस्कृति ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में मध्य प्रदेश में या दुनिया में या भारत में शिवपुरी को जाना जाता है। एक दिन ऐसा आए संस्कृति, संस्कृत और ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ भक्ति के लिए भी शिवपुरी को जाना जाए। और उसका एक उपाय तो है जो किया जा सकता, शिवपुरी को भगवा किया जा सकता है। शिवपुरी के हिंदू प्रण लेकर अपने घरों पर भगवा ध्वज हर घर पर लगा दें। ऊ वालों के, समझ गए ना, 3 मकान हो तो वो हरा रंग का टांग देते, ऐसे लगने लगता जैसे अपन बगल वाले पड़ोसी देश में घुस आए।
अपने भी यदि भगवा लहराने लगे ना हर घर के बाहर, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या आ गए हों, ऐसा लगेगा जैसे राम राज्य आ गया हो। तो ये शिवपुरी कर भी सकता, शिवपुरी के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, कर सकते हैं। तो आज विवाह पंचमी के उत्सव पर मिथिला की चर्चा हम आज करेंगे, लेकिन उसके पूर्व में आज हमको प्रसन्नता है, हम मन से अयोध्या में ही है, तन से चूंकि यहाँ है, बहुत श्रमित है, थकावट है हमको, तो हम तन से तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन मन से हम अयोध्या में ही हैं। और वो इसलिए क्योंकि आज वहां रामलला के मंदिर में भव्य बड़ा प्यारा ध्वज लहराया गया है। और एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वही बनाया है। और बाबर ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना, हाँ ये तो पक्का है। अभी रामलला के यहाँ पर आज देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवा ध्वज लहराया, सब अयोध्या वासी वहां गए। हम संपूर्ण जनों को, पूरे विश्व को, रामलला के प्रति निष्ठा रखने वाले प्रिय जनों को, रामलला के प्रति श्रद्धा रखने वाले समस्त सनातनियों को आज जो भगवा ध्वज वहां लहराया, जहां कभी हरा ध्वज लहराने की योजना चल रही थी, वहां आज भगवा लहराया। पूरे विश्व को हम शुभकामना देते हैं। तन से दूर है पर मन से दूर नहीं है, हम मन से वही हैं। रामलला के चरणों को प्रणाम करते हैं। आज की चर्चा हनुमान जी का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। पूरे पंडाल में सामने में आज तो बहुत दिखाई पड़ रहा भक्तों का सैलाब, लास्ट तक खड़े हैं। जिन जिन पंडालों में आप सब विराजमान हैं, एक चौपाई के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग करम प्रणाम, जोड़ी जोग करम प्रणाम, जोड़ी जोग। पूज्य ग्वालियर वाले महाराज जी भी बैठे हैं, सब संत विराजमान है, आप लोग भी विराजमान हो। भैया ये कथा गंगा है, क्या है बोलो ना जरा भाई, इसको ठीक कर देना पहले जैसा। कथा क्या है? गंगा है। फिर से बोलो, कथा गंगा है। गंगा दो है, एक भगीरथी गंगा, एक कथा गंगा। भगीरथी गंगा जो निकली, जो वो भगवान के चरणों से निकली, लेकिन ये जो कथा गंगा है वो वेद व्यास जी के हृदय से निकली। लेकिन जो भागीरथ जी की गंगा है वो कहां जाके मिलती है? बोलो, समुद्र में, गंगा सागर में। कहां मिलती? गंगा सागर में। भगवान के चरणों से निकली गंगा गंगा सागर में मिलती है, भगीरथी गंगा। पर कथा गंगा व्यास जी के हृदय से जो निकली है वो श्री हरि से मिलती है। दोनों में अंतर देखा जाए एक और है, इसको कथा गंगा कहा गया। भागीरथी गंगा में डुबकी लगाना पड़ता है, तब वो मन को निर्मल करती है। लेकिन कथा गंगा भी ऐसी है, इसमें भी डुबकी लगाना पड़ता है। बोले कैसे? बोले जहां कथा हो रही हो ना, वहां जाके बैठ जाना पड़ता है, यही डुबकी लगाना है। तो किसी ने कहा कि उससे होगा क्या? बोले जैसे गंगा स्नान करने से तन निर्मल, मन पवित्र हो जाता, वैसी कथा गंगा में स्नान करने से
तन, मन, धन और जीवन तीनों निर्मल हो जाते। भगीरथी गंगा में स्नान करने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में स्नान करने से संताप मिटते हैं, ताप मिटते हैं, पाप मिटते हैं। लेकिन कथा गंगा में बैठने से क्या होता? बोले भैया, भगीरथी गंगा में यदि संताप मिटते हैं तो कथा गंगा में बैठने से त्रिताप मिटते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप मिटते हैं। तो किसी ने कहा कि भगीरथी गंगा में स्नान करने से शांति भी मिलती है, ठंडक भी मिलती है। तो भैया, कथा गंगा में बैठने से भी ये होता है, मन कुविचारों से विचलित हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेशन हो। कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर के जमाने में जब नेट को अटैच करो तो कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं तो कंप्यूटर स्लो चलने लगता है। तो गुणवान लोग क्या करते, कंप्यूटर में एक एंटीवायरस प्रोग्राम नामक इंस्टॉल करते हैं, वो पूरे वायरस को एब्जॉर्ब कर लेता है और कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता है। वैसे ये माइंड भी एक कंप्यूटर है, यहाँ कुविचारों के वायरस, पाप के वायरस, वासना के वायरस, पड़ोसी पड़ोसन के वायरस माइंड में आ जाते हैं। जब वो वायरस माइंड में आ जाए तो कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम में बैठ जाना, दिमाग एकदम स्मूथ हो जाएगा। बैठे होंगे तो एक के सिर पर टोपी होगी, ईसाई होगा तो क्रॉस लटकाएगा। तुम इसलिए घट रहे हो, इसलिए मिट रहे हो क्योंकि हिंदू तिलकहीन हो गया, हिंदू शिखाहीन हो गया, हिंदू शास्त्रहीन हो गया, हिंदू माला और भालाहीन हो गया है। इसलिए तुम्हारी दुर्दशा, इसलिए तुम्हारी संख्या घट रही है, इसलिए तुम खतरे में हो। लोग हमसे पूछते हिंदू खतरे में? हाँ है, और वो हिंदुओं के कारण है। मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं को दिक्कत है। न माथे पर टीका है, न घर पर भगवा ध्वज है, न वेद शास्त्र है, न गीता रामायण है। मुसलमान के बच्चों को कुरान और कुरान की आयतें आती हैं, हिंदुओं के बच्चों को न गीता आती न रामायण आती। और हिंदू कहते हो, हिंदू वो नहीं है जो सिर्फ हिंदुत्व की बात करे, हिंदू वो है जो हिंदुत्व को दिल में धारण करके चले। और शिवपुरी के पागलों, हम प्रार्थना करना चाहेंगे जितनी माताएं पिता यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों को कथाओं में बैठाओ। इसीलिए बैठाओ कि बच्चे कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो मदिरालय नहीं देवालय जाएंगे। तुम अपने बच्चों को पिक्चरों की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। और सबसे बड़ी दिक्कत, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है, हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हमको पहले ही दिन कल जब हम पहुंचे तो यहाँ के एसपी महोदय हमको मिलने आए और हम और वो बैठे थे। उन्होंने एक बात कही, एक अभी मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा, ऑपरेशन मुस्कान अभियान नाम का एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश से खोई हुई बेटियों को वापस लाते। पर एक बड़ा कारण है इस अभियान के पीछे कि जो बेटियां जा रही हैं वो एक तो आयु से कम होती हैं, लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया होता, जिसमें सामने वाले के सिर्फ वो फेस, बातें, चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके माता पिता की नाक कटवा करके भाग जाती है। और प्रशासन को बड़ी तकलीफ, उनको खोजना, ढूंढना, जानना। हम भारत की बहनों से प्रार्थना करेंगे, याद रखना, ये बात हो सकता हिंदुओं को या तुम्हें बुरी लगे, पर यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम याद रखना, मेरे भाइयों तुम याद रखना, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई मिलेगा। अपने जीवन में तुम सावधान रहना सीखो।
जो रील पर है जरूरी नहीं वो रियल हो, जो फेसबुक पर है जरूरी नहीं वो सच्चा हो, फेक बुक भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। जो इंस्टा पर है जरूरी नहीं उसके जो नाक नक्शे हैं, फिल्टर का कमाल भी हो सकता है। और किसी का फोटो देख करके याद रखना मेरे पागलों, भारत के लोगों, आज सबसे ज्यादा तलाक का यदि कारण है तो तलाक का पहला कारण सोशल मीडिया है। तलाक का दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल सब पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की सुंदर जीवन साथी चाहते हैं। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, सुंदरता के चक्कर में। पर साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाएगा। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है वो है तिलकहीन मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इसीलिए तुम परेशान हो। हमारी प्रार्थना, भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। हाँ रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग है। किसी को उपदेश देने के लिए रील बनाई जाए, अच्छी बात है। ये बात कहते हुए हमें दुख हो रहा है, पर अब हम क्या कहें। हम भागवत सुनाने बैठे, लोग कहेंगे क्या क्या सुना रहे हो आप, हम क्या बताएं भैया। हमें कई बार ना पुराने राजाओं को देख करके, उनकी इतिहास को पढ़ के ना बहुत हंसी आती है कि वो उस जमाने में राजा हो गए और उस जमाने में वो नाचने वालियों के नाम पर कई किला दान कर गए। काश आज पैदा हुए होते तो 299 पे पूरा मुजरा देख लेते। 299 के डाटा पैक पे पूरा मुजरा देखो। और गजब देखना, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं सभ्य समाज के, आप बुरा ना मानना पर समाज को समझाना जरूरी है। बहू नाच रही है, ससुर लाइक कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये इंस्टाग्राम पे हो रहा। बहू डांस कर रही है कम कपड़े पहन के और ससुर लाइक करके कमेंट कर रहा, नाइस। क्या बताएं भैया। और कहते हैं हम मॉडर्न हैं, हलवा मॉडर्न, ठटरी के बरे, नक कटा। इससे अच्छा तो अपना जमाना था, अपने आप का जमाना था। जिंदगी निकल जाती थी, बहू का मुख जेठ नहीं देख पाता था। इसका मतलब ये नहीं कि हम माताओं को बंधन में रखना चाहते, नहीं। इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जितनी हो रही। ये स्वतंत्रता के नाम पर फूहड़ता हो रही। मेरे पागलों, भागवत में वर्णन है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिकहा भुवि भावुकहा। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो भावुक है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका है, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की डी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आए उतना आगे बैठाओ। हाँ महाराज जी देखो, भयंकर बड़ा लगाए हैं इसीलिए तो मंच पे बैठे। महाराज कैमरा वाले, संस्कार उधर कर, महाराज जी पे कर कैमरा, पैसा पूरे ले लेना, कर टीका पे कर महाराज जी पे। उधर देखो महाराज जी, आपके यही शिवपुरी वाले महाराज जी हैं। कौन सा आश्रम है महाराज? तुलसी आश्रम, बड़े हनुमान जी वाले। देखो क्या गजब का तिलक, तब तो मंच पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से हिंदुओं की पहचान होगी, ना ना ना। हिंदुओं भाई देखो, पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो पुलिस मानता कौन है?
वर्दी में ना हो तो लोग उठाए, अरे पुलिस में देखा ही नहीं रहे, लेकिन अब वर्दी में आ जाए तो वो ही कहता है ये वर्दी का कमाल है। हाँ जी या ना जी? कथा चित्र का विषय नहीं है, कथा चरित्र का विषय है। वर्तमान समाज में एक सबसे बड़ी कमी आई, सबसे बड़ी कमी। आज का समाज, आज का युवा रील में फंस गया, रियल में कम हो गया। आज का युवा चित्र में फंस गया, चरित्र ढीला हो गया। बुरा ना मानना, आज के जमाने में जिसकी जितना ज्यादा चित्र वायरल है उतना ही महान है। हम प्रार्थना करें चित्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। हम जब एक बार साउथ इंडिया गए, कोयम्बटूर, वहां किसी जगह गए थे भगत जी के यहाँ। एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से जहां हम रुके थे, पुस्तक लिखनी थी, 2 दिन रुके हम। एक दिन खूब पुलिस आई तो हमने अपने चेलों से पूछा कि आज बड़ा प्रोटोकॉल लगा है, क्या बात? किसी ने कहा कोई बहुत बड़े नेता आपको मिलने आ रहे हैं। हम कहा आने दो। लगभग 11-12 बजे साउथ इंडियन ड्रेस में एक कोई वहां के बहुत बड़े नेता, हम नाम नहीं लेंगे, वो हमको मिलने आए। उनकी हिंदी बहुत ठीक नहीं थी, तो वो अपनी जेब में हाथ डाल करके बोले, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है, हम हनुमान जी का फोटो रखता है। उनकी ऐसी हिंदी थी, उन्होंने फोटो निकाल, बाबा हम भी हनुमान जी का फोटो रखता है। तो हमको हंसी आई। उन्होंने पूछा कि आप हंस क्यों रहे? तो हमने कहा तुम चित्र हनुमान जी का जेब में रखो या ना रखो, चरित्र दिल में रखना चाहिए। और चित्र रखने से कल्याण नहीं होता। याद रखना भारत के लोगों, शिवपुरी के पागलों, चित्र तो किसी का भी सुंदर हो सकता है। चित्र को संभालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनट के मेकअप में चित्र ठीक हो जाता है, पर चरित्र को ठीक करने में पूरा जीवन लग जाता है। जो चित्र की पूजा करता है वो महान नहीं होता, जो चरित्र की पूजा करता है वो महान होता है। अब मेरे हिंदुओं, तुम्हारे पिछड़ने और बिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है, आज प्रसन्नता की बात यह है, आज सीता राम विवाह पंचमी है। मिथिला में बड़ा उत्सव हो रहा है। और भैया आज बांके बिहारी का प्रकटोत्सव भी है। और भैया आज अयोध्या में रामलला मंदिर में ध्वज भी चढ़ाया गया है। और आज शिव की नगरी शिवपुरी में कथा का दूसरा दिन भी है। हम बहुत गौरव महसूस कर रहे। पूछो क्यों? अरे जोर से तो पूछो। हम उस वीरता की भूमि पर आए हैं, उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे, जिन्होंने उस समय में अंग्रेजों को नाकों चने चबाने के लिए अपनी वीरता का समर्पण किया। ये दुर्भाग्य है भारत का।